चलो वेरी गुड इवनिंग। अपन ने लास्ट क्लास में क्या स्टार्ट किया था, कैश बुक। तो कैश बुक कैसे बनाते हैं वो मैंने बता दिया था। अपन डायरेक्टली डबल कॉलम कैश बुक ही बनाएंगे। डबल कॉलम कैश बुक में देखो सबको फॉर्मेट मालूम होना चाहिए। कैश बुक में हम सबसे पहले क्या रिकॉर्ड करते हैं वो देखते हैं, सिर्फ कैश एंड बैंक ट्रांजेक्शन। ठीक है, कैश एंड बैंक ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड इन कैश बुक। मतलब जिस ट्रांजेक्शन में कैश आया या गया, बैंक में पैसा आया या गया, वो हमें कहाँ रिकॉर्ड करना है, कैश बुक में। ठीक है, एंड कैश बुक इकलौती ऐसी बुक है जो दो बुक्स का काम करती है। बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, मतलब यही हमारा जर्नल है। जर्नल मतलब जिस बुक में ट्रांजेक्शन होते ही हम रिकॉर्ड करते हैं, दैट इज जर्नल। एंड दूसरा ये हमारा क्या है, बुक ऑफ प्रिंसिपल एंट्री। ठीक है, बुक ऑफ प्रिंसिपल एंट्री। प्रिंसिपल एंट्री मतलब लेजर। हम ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने के बाद क्या करते हैं, लेजर में अकाउंट्स में पोस्ट करते हैं। तो यही हमारा कैश बुक, यही मतलब यही हमारा जर्नल, यही हमारा लेजर। मतलब कैश बुक बनाने के बाद हमें अलग से कैश और बैंक अकाउंट नहीं बनाना पड़ेगा। क्यों? कैश और बैंक का बैलेंस हमें इस बुक से मिल जाएगा। ठीक है, हमने देखा था फॉर्मेट क्या है, फर्स्ट कॉलम डेट, सेकंड पर्टिकुलर्स, फिर लेजर फोलियो, कैश एंड बैंक कॉलम। सेम फॉर्मेट हमारा कहाँ आएगा, राइट हैंड साइड में, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, कैश एंड बैंक। जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको अपन क्या बोलेंगे, रिसीट साइड। इसको अपन क्या बोलेंगे, रिसीट साइड, या इसको अपन क्या बोल सकते हैं, डेबिट साइड, या इसको अपन क्या बोल सकते हैं, टू साइड। ठीक है, और क्या बोल सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। तो चार नाम है, डेबिट साइड और रिसीट साइड और टू साइड और लेफ्ट हैंड साइड। कोई दिक्कत इसमें किसी को? नेक्स्ट देखो क्या है, फिर जो राइट हैंड साइड है उसको अपन क्या बोलेंगे, क्रेडिट साइड। ठीक है, ये डेबिट है तो ये हो गई क्रेडिट साइड, ये रिसीट है तो ये क्या हो जाएगा, पेमेंट साइड, ये टू है तो ये क्या हो गया, बाय साइड, ये लेफ्ट है तो ये हो गया राइट साइड। तो इसके भी चार नाम। ठीक है, तो ये याद रखना, जब भी पैसा आया, जब भी पैसा आएगा, ठीक है, जब भी पैसा आएगा वो कहाँ रिकॉर्ड करना है हमें, टू साइड में। जब भी पैसा गया कहाँ रिकॉर्ड करना है, बाय साइड में। ठीक है, जब भी पैसा आया टू साइड में, गया बाय साइड में। कैश में पैसा आया तो कैश कॉलम में रिकॉर्ड करना, बैंक से पैसा आया या गया तो कहाँ रिकॉर्ड करना, बैंक कॉलम में। ये चीज ध्यान रखना है। ठीक है, सिंपली क्या करना है, एक तरीके से ये मान के चलो हम कैश और बैंक का अकाउंट बना रहे हैं। कैश और बैंक का अकाउंट बना रहे हैं विदाउट एंट्रीज। मतलब एंट्रीज मेरे मन में चल रही है, उस एंट्री का मैं कैश और बैंक में क्या कर रहा हूँ, पोस्टिंग। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो हमें क्वेश्चन दिया है, क्या बोला है, प्रिपेयर डबल कॉलम कैश बुक फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। सबसे पहले देखो क्या दिया है, जनवरी 1। जनवरी 1 में देखो हमें कैश और बैंक का बैलेंस दिया है। ठीक है, बैलेंस कितना है, कैश में 20,000 और बैंक में 4,000। ध्यान देना, बैलेंस डेबिट है या क्रेडिट, दिस इज नॉट गिवन। बैलेंस पॉजिटिव है या नेगेटिव, दिस इज नॉट गिवन। ठीक है, तो ये मानना कैश में तो सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, डेबिट बैलेंस। कैश में सिर्फ और सिर्फ डेबिट बैलेंस होता है या पॉजिटिव बैलेंस। बैंक का बैलेंस पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, डेबिट भी हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है। ठीक है, कैश का जो बैलेंस है वो पॉजिटिव, नेगेटिव। नेगेटिव मतलब हमने बैंक से एक्स्ट्रा पैसा विड्रॉ किया है तो बैलेंस नेगेटिव। तो नेगेटिव बैलेंस है मतलब वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट। मतलब वो क्या बन जाएगा, ओवरड्राफ्ट। तो यहाँ पे बैलेंस पॉजिटिव है, नेगेटिव है, डेबिट है, क्रेडिट है, ओवरड्राफ्ट है, कुछ भी नहीं लिखा, तो हम क्या मानेंगे, इट इज पॉजिटिव बैलेंस। तो कैश और बैंक दोनों में हमें क्या दिया, ओपनिंग का पॉजिटिव बैलेंस। आराध्य इसको कैसे रिकॉर्ड करना है? सर लेफ्ट साइड में लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ध्यान देना, ओपनिंग बैलेंस दिया है तो ओपनिंग बैलेंस हम क्या करते हैं, कैरी फॉरवर्ड। तो दिस विल बिकम टू बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड या ब्रॉट डाउन। ठीक है, तो कैश कॉलम में कितना लिखना है, कैश का जो भी ओपनिंग बैलेंस है डेट इज 20,000 रुपीज। और बैंक कॉलम में क्या लिखना है, बैंक का जो भी बैलेंस है डेट इज 4,000 रुपीज। आई होप सो सबको बनेगा। ओपनिंग बैलेंस दिया है, ओपनिंग बैलेंस को हमें क्या करना है, ब्रॉट डाउन करना है। तो क्या आएगा, या तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, या तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, या तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। डिपेंड करता है बैलेंस पॉजिटिव है या नेगेटिव। ध्यान से सुनना, कैश के लिए हमेशा क्या दिखेगा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। बैंक बाय में भी आ सकता है और टू में भी आ सकता है। ठीक है,
बट पॉजिटिव बैलेंस है तो डेबिट साइड, नेगेटिव है तो क्रेडिट साइड। जिसको भी बीच प्रॉब्लम होगी ना, नहीं समझ में आया, तुरंत बीच में इंटरप्ट करके पूछ लेना। जिसको भी नहीं समझ में आया तुरंत इंटरप्ट करना, तुरंत पूछना। और सबसे पहले क्या लिखनी है? डेट। तो देखो डेट क्या है हमारी? जनवरी 1, जनवरी। चलो ध्यान देना, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखो, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या दिया हमें? हमें दिया हुआ नेक्स्ट ट्रांजेक्शन परचेज गुड्स फ्रॉम मेसर्स एबीसी। परचेज गुड्स फ्रॉम मेसर्स एबीसी। देखो जिससे गुड्स खरीदा उसका नाम दिया है हमने, जिससे गुड्स खरीदा उसका हमें नाम दिया हुआ है। कैश में खरीदा या क्रेडिट में खरीदा, दिस इज नॉट गिवन। क्या मानेंगे अपन? क्रेडिट में खरीदा। क्रेडिट में खरीदा है। सोच के देखो इसकी एंट्री, इसकी सोच के देखो, अगर होगी तो जर्नल एंट्री क्या होगी? इसकी जर्नल एंट्री होती तो क्या होता? परचेज अकाउंट डेबिट टू मेसर्स एबीसी। तो इस एंट्री में तो कैश आया ही नहीं, गया ही नहीं, और ना ही बैंक में पैसा आया ना बैंक में पैसा गया। तो ये ट्रांजेक्शन में कैश और बैंक इन्वॉल्व है ही नहीं, मतलब ये ट्रांजेक्शन कैश बुक में नहीं आएगा। देखा जाए तो ये ट्रांजेक्शन किस बुक में आना चाहिए? हमने सब्सिडरी बुक्स पढ़ा है, हमने क्रेडिट में गुड्स खरीदा है, क्रेडिट में गुड्स खरीदा है, किस बुक में जाएगा? परचेज बुक में। ठीक है, तो ये ट्रांजेक्शन कैश बुक में नहीं आएगा। तो इसका क्या करें? ध्यान से सुनना। इसको हमें क्या करना है? इसको नीचे कैश बुक के नीचे हमें क्या बनाना है? नोट्स। ठीक है, नोट्स में, नोट में क्या लिखोगे? नोट में यहाँ पे लिख लो सबसे पहले उसका डेट। डेट क्या है? जनवरी 4। और यहाँ पे लिखना कि परचेज गुड्स फ्रॉम मेसर्स एबीसी, परचेज गुड्स फ्रॉम मेसर्स एबीसी will be recorded in परचेज बुक। ठीक है, ये कैश बुक में नहीं आएगा। ठीक है, और अगर तुमने ये नोट्स में लिख दिया तो बहुत अच्छा इंप्रेशन आएगा टीचर के ऊपर। ठीक है, तो ये कोशिश करना नोट्स में लिखना है। कुछ टीचर्स बोलेंगे नहीं भी बोला तो भी लिख लेना, ज्यादा बेटर है। आई होप सो ये बन जाएगा सबको। ये एक नई चीज थी जो मैंने तुमको बता दिया, ध्यान रखना। कैश बुक में सिर्फ वही ट्रांजेक्शन आएगा जिसमें कैश और बैंक इन्वॉल्व है। अगर उस ट्रांजेक्शन में कैश बैंक नहीं है तो वो कैश बुक में नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखो क्या दिया है? सोल्ड गुड्स टू मेसर्स पीक्यूआर एंड रिसीव्ड अ चेक। हमने मेसर्स पीक्यूआर को गुड्स बेचा और हमें चेक मिल गया 12,000 का। हमने मेसर्स पीक्यूआर को गुड्स बेचा और चेक मिल गया 12,000 का। आदिश, इसकी जर्नल एंट्री बता क्या होगी? आदिश यस सर। बोल। हाँ सर, एक सेकंड। अच्छा, सिंगल ट्रांजेक्शन बनाना है कि दो अलग अलग बनाना है? सर बैंक अकाउंट, सिंगल एंट्री सर बता रहा एक ही बता रहा सर। तो एक एंट्री होगी तो बैंक अकाउंट यस डेबिट। सर। सर यस सर। हाँ सर सेल्स अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, अगर सिंगल एंट्री लिखना है तो देखो इसमें बिल्कुल सही बोला है, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, कितना? 12,000। बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 12,000। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, अगर इसको दो एंट्री में लिखना है, दो एंट्री में लिखना है तो कैसे होगा? पहली एंट्री क्या होगी? मान लो हमने गुड्स उधार में बेचा, उधार में गुड्स बेचा तो क्या होगा? मेसर्स PQR अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, 12,000। और दूसरा उससे पैसा मिल गया, पैसा मिला तो एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू मेसर्स PQR। ठीक है, अमाउंट कितना आएगा सब में? 12,000 रुपए। तो डिपेंड करता है तुम्हें कैसे रिकॉर्ड करना है। तुम चाहो तो डायरेक्टली इसको कहाँ रिकॉर्ड कर लो। हमने फर्स्ट मेथड यूज किया अगर, तो हम लोग इस ट्रांजेक्शन, देखो बैंक आया है तो डायरेक्टली कहाँ आ गया? कैश बुक में। ठीक है, तो अपन फर्स्ट वाला मेथड यूज करते हैं, सिंगल एंट्री। तो देखो इस एंट्री में बैंक है, बैंक डेबिट में है, तो जब मैं कैश बुक बनाऊंगा, आदिश बता कहाँ लिखेंगे इसको? सर वो बैंक बैलेंस को अपन क्रेडिट साइड बैंक में देखो, बैंक डेबिट सेल्स में को अपन नहीं, सेल्स को अपन डेबिट साइड लिखेंगे सर। हाँ, बैंक डेबिट में है, मतलब पैसा आया, आया तो रिसीट साइड में लिखना है। क्या लिखना है? टू सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट। टू सेल्स अकाउंट किस कॉलम में जाएगा? बैंक कॉलम में जाएगा। कितना? ₹12,000। ठीक है, सो दिस इज योर ट्रांजेक्शन नंबर। डेट क्या है इसका? जनवरी 6, जनवरी
जनवरी 6। ठीक है, अगर किसी को कोई चीज नहीं बनी, मैं बार बार बोल रहा हूँ, बीच में इंटरप्ट करके तुरंत पूछ सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, रिकॉर्डिंग का भी बाद में भी देख लेंगे वो। आते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में। तो देखो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में क्या दिया है, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में देखो हमें क्या दिया है, पेड चेक टू मेसर्स एबीसी इन फुल सेटलमेंट। तो देखो हमने ऊपर एबीसी से गुड्स खरीदा था 5,000 का, एबीसी से गुड्स खरीदा था 5,000 का, उसको मैं चेक से पेमेंट कर रहा हूं कितना, 4,900 इन फुल सेटलमेंट। हमने मेसर्स एबीसी से 5,000 का गुड्स खरीदा था, मेसर्स एबीसी का ओपनिंग बैलेंस कितना है वो नहीं दिया, तो हम मान लेंगे मेसर्स एबीसी का ओपनिंग बैलेंस कितना है, 0। 5,000 का गुड्स खरीदा मतलब मुझे 5,000 देने हैं, मैंने उसको 4,900 रुपए दिया इन फुल सेटलमेंट। ठीक है, तो पहले मुझे इसकी एंट्री बताना है। देवांशी एंट्री बताएगी इसकी? यस सर। बोल। सर पेड चेक विथड्रॉ फ्रॉम बैलेंस। क्या? सर कौन सी वाली? विथड्रॉ फ्रॉम बैलेंस। ये जनवरी 9 वाली एंट्री। ओके सर। सर बैंक अकाउंट डेबिट बैंक अकाउंट डेबिट टू डेबिटर्स अकाउंट क्रेडिट। डेटर नाम दिया तो नाम लिखना, टू मेसर्स एबीसी। ध्यान देना हमारे पास पैसा कितना आया, 4,900, पर पैसा मिला इन फुल सेटलमेंट। ठीक है सर मिला नहीं, दिया अरे है। सॉरी, पे एक किया तो है। उल्टा बोल रही है ये, हमने रिसीव नहीं किया, पे किया है, कुछ भी बोल रही है। चलो क्या एंट्री होगी, लाइबिलिटी खत्म, डिक्रीज इन लाइबिलिटी डेबिट, तो मेसर्स एबीसी को डेबिट, मेरे पास से पैसा गया तो टू बैंक अकाउंट। ठीक है, मेरे पास से पैसा गया टू बैंक अकाउंट, पैसा कितना गया 4,900, और हमने पे किया फुल सेटलमेंट में, तो लाइबिलिटी खत्म कितने से, 5,000 से। इसका मतलब 100 रुपए का हमें क्या मिला, डिस्काउंट, तो टू डिस्काउंट रिसीव्ड। क्या इसकी जर्नल एंट्री समझ में आई सबको? ये हम ऑलरेडी कर Yes. चुके हैं, हमें जर्नल एंट्री पास करने नहीं बोला है। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमें जर्नल एंट्री नहीं बोला है, हमें कैश बुक बनाना है। तो मैं सिर्फ समझाने के लिए तुम्हें जर्नल एंट्री लिख रहा हूँ। तो देखो जर्नल एंट्री क्या, हमने पे किया, पैसा गया 4,900, लाइबिलिटी खत्म हुई 5,000 से, तो मेसर्स एबीसी को डेबिट करना है 5,000 से, 100 रुपए का डिस्काउंट मिला, टू डिस्काउंट रिसीव्ड। इसकी जर्नल एंट्री समझ में आई सबको? वेदांश युगल, यस सर। ध्यान देना ये दो एंट्रीज का कॉम्बिनेशन है। जब भी कंपाउंड एंट्री मिलती है मतलब वो दो एंट्री का कॉम्बिनेशन है। तो ये दो एंट्री क्या है, मैंने मेसर्स एबीसी को 4,900 पे किया, तो एंट्री क्या होगी, मेसर्स एबीसी अकाउंट डेबिट टू बैंक, मेसर्स एबीसी टू बैंक, कितना 4,900, और हमें 100 रुपए का डिस्काउंट मिला, मेरी इनकम हो गई, तो टू डिस्काउंट रिसीव्ड, टू डिस्काउंट रिसीव्ड कितना 100, और 100 रुपए से मेरी लाइबिलिटी खत्म, कौन सी, मेसर्स एबीसी। तो ये दो एंट्री का कॉम्बिनेशन है, हमें 100 रुपए का डिस्काउंट मिला मेसर्स एबीसी से, और हमने मेसर्स एबीसी को पेमेंट किया। तो दो एंट्री को जब मैं कंबाइन करूंगा तो हमें ये एंट्री मिली होगी। तो ध्यान देना कैश बुक में सिर्फ वही ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करना है जिसमें कैश एंड बैंक ट्रांजेक्शन कैश एंड बैंक इंक्लूडेड है। तो देखो ये जो सेकेंड वाला पार्ट है इसमें कैश और बैंक नहीं आया, फर्स्ट वाले पार्ट में आया, सेकेंड वाले पार्ट में नहीं आया। तो सिर्फ हमें फर्स्ट वाला पार्ट रिकॉर्ड करना है, नॉट सेकेंड वाला पार्ट इन कैश बुक। ठीक है, तो देखो यहाँ पे बैंक है, बैंक कहाँ है, क्रेडिट में है, बैंक क्रेडिट में मतलब पैसा गया, ऐसा भी सोच सकते हो, गया है तो कहाँ रिकॉर्ड करना है, पेमेंट साइड। तो क्या रिकॉर्ड करोगे, बैंक के साथ अपोजिट में क्या है, मेसर्स एबीसी, तो यहाँ पे क्या लिखना है हमें, बाय मेसर्स एबीसी, कौन से कॉलम में, बैंक कॉलम में, कितना, ₹4,900। अब डिस्काउंट वाले का क्या करना है, ध्यान से सुनना, हमने ये जो डिस्काउंट रिसीव किया है, जो हमें डिस्काउंट मिला, ये कैश बुक में तो नहीं आएगा, तो कौन सी बुक में जाएगा, हमने बहुत सारी बुक देखी थी, कौन कौन सी बुक देखी हमने, परचेज बुक, परचेज बुक में आएगा क्या ये परचेज बुक में भी नहीं आएगा। क्या ये सेल्स बुक में आएगा, नो, ये सेल्स बुक में भी नहीं आएगा। क्या ये परचेज रिटर्न बुक में आएगा, नहीं। ठीक है, क्या ये सेल्स रिटर्न बुक में आएगा, नहीं। क्या ये कैश बुक में आएगा, नहीं। ठीक है, तो ये देखा हमने कोई भी बुक में नहीं आया, तो जिसका कोई नहीं होता
याद है जिसका कोई नहीं होता उसका कौन होता है? जर्नल प्रॉपर। उस जिसका कोई Journal नहीं proper. होता उसका कौन होता है? जर्नल प्रॉपर। तो ये ट्रांजेक्शन किस बुक में जाएगा? जर्नल प्रॉपर में। ठीक है, तो तुमने सब्सिडरी बुक्स वाला पहला वीडियो देखा है? नहीं देखा तो इस क्लास के बाद देख लेना, तो तुमको अपने आप समझ में आ जाएगा मैं क्या बोलना चाहता हूँ। तो ये ट्रांजेक्शन जो हमें डिस्काउंट मिला है ये कैश बुक में नहीं आएगा, ये किस बुक में जाएगा? जर्नल प्रॉपर में। ठीक है, तो यहाँ पे अपन क्या लिख देंगे? डेट, पहले तो डेट लिख लो। क्या डेट है इसका? जनवरी 9। तो जनवरी 9 डिस्काउंट रिसीव्ड from Messrs ABC will be recorded in journal proper। ठीक है, ये आया समझ में सबको? और यहाँ पे भी डेट लिख लो ऊपर, जनवरी 9। समझ में आ रहा है सबको? समझ में आया सबको? Yes, sir. कोई ऐसा है जिसको नहीं बनेगा ये ट्रांजेक्शन? यस मैं मान के चल रहा हूं सबको बन गया। ठीक है, नहीं बन रहा है बिना हेजिटेशन। ठीक है, ये चीज सीखनी है हमें, सबके सामने क्वेश्चंस पूछते आना चाहिए। और अभी भी हेजिटेट कर रहे हो कोई दिक्कत नहीं, क्लास के तुरंत बाद फोन कर लेना। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो क्या दिया? विड्रू फ्रॉम बैंक। आदिश इसकी एंट्री बोल। सर, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट क्रेडिट। हमारे पास पैसा आया, कहीं मैंने पर्सनल यूज के लिए विड्रू किया ऐसा लिखा है क्या? नहीं। तो No, हमने sir. बैंक से पैसे विड्रू किए, मेरे पास पैसा आया, कैश अकाउंट डेबिट। कहां से गया? बैंक से। तो बैंक का बैलेंस कम करना है और कैश का बैलेंस बढ़ाना है। कितना? ₹2000। देखो इस एंट्री में कैश और बैंक दोनों है, वो भी अपोजिट में। इस एंट्री को अपन क्या बोलते हैं याद है? Contra entry. इसको अपन क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रा एंट्री। ध्यान देना इसका पोस्टिंग कैसे होगा। इसका पोस्टिंग कौन बताएगा मुझे? यशी इस एंट्री का पोस्टिंग बोल। यस सर, पहले अपन कैश अकाउंट को करेंगे तो पहले कैश बैंक डेबिट में है अकाउंट आएगा। तो कैश के लिए पोस्टिंग करेंगे, तो कैश डेबिट में पोस्टिंग विल बी ऑन डेबिट साइड। तो कैश के लिए क्या पोस्ट करना है? टू बैंक टू अकाउंट। बैंक अकाउंट। किस कॉलम में? कैश Sir, कॉलम में। cash कितना? column में। ₹2000। और फिर बैंक के लिए पोस्टिंग करना है। देखो बैंक क्रेडिट में, तो बैंक के लिए पोस्टिंग विल बी ऑन क्रेडिट साइड। क्या पोस्ट करना है? जो बैंक के साथ अपोजिट में, दैट इज कैश। तो बैंक के लिए क्या लिखेंगे अपन? बाय कैश अकाउंट। बाय कैश अकाउंट। ठीक है, किस कॉलम में? बैंक कॉलम में ₹2000। कॉन्ट्रा एंट्री है तो लेजर फोलियो कॉलम में देखो अपन को क्या करना है? कॉन्ट्रा एंट्री का साइन बनाना है। लेजर फोलियो कॉलम में कॉन्ट्रा एंट्री का साइन बनाना है। ठीक है, लेजर फोलियो कॉलम में कॉन्ट्रा एंट्री का साइन बनाना है। समझ में आया सबको? यस सर। नहीं बना किसी को तुरंत पूछ लो, दिस इज इंपॉर्टेंट। कॉन्ट्रा एंट्री का पोस्टिंग करते बन जाएगा। चलो मैं ये मान के चल रहा हूँ सबकी चुप्पी को मैं ये मान के चल रहा हूँ सबको समझ में आ रहा है। नहीं बन रहा है तुम लोग इतने बड़े हो गए हो कि क्वेश्चन पूछ सकते हो। ठीक है, बिना हेजिटेशन के। मुझसे किसी को डर नहीं लगना चाहिए। ठीक है, चलो आगे बढ़े। इसमें डेट लिख लेना। इसकी डेट क्या थी? जनवरी 12। और यहाँ पे भी क्या लिखा मैंने? जनवरी 12। देखो ये जरूरी नहीं कि एक लाइन में लिखो, अलग अलग लाइन में आ सकता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या दिया हुआ है ये योगिता बताएगी। ठीक है, देखो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमें क्या दिया है? बैंक इंटीमेटेड PQR चेक रिटर्न अनपेड। बैंक इंटीमेटेड PQR चेक रिटर्न अनपेड। देखो हमने PQR को गुड्स बेचा था, चेक मिला था 12,000 का। ठीक है, और हमने वो सेम डे बैंक में डिपॉजिट कर दिया, बैंक का बैलेंस बढ़ा दिया। अभी बैंक ने हमें बोला ये चेक क्या हो गया? बाउंस हो गया। ये चेक बाउंस हो गया और 100 रुपए बैंक ने हमसे चार्ज किए। ठीक है, तो ध्यान देना बैंक ने जो हमसे 100 रुपए चार्ज किए, दिस इज सेपरेट ट्रांजेक्शन। यहाँ पे देखो क्या दिया है? बैंक ने हमें इन्फॉर्म किया कि जो PQR से चेक मिला वो क्या हो गया? बाउंस। तो सबसे पहले तो चेक बाउंस हुआ वो अलग ट्रांजेक्शन है, और बैंक हमसे इसके लिए 100 रुपए चार्ज कर रहा है।
तो बैंक ने जो हमसे चार्ज किया वो हमारे लिए एक्सपेंस, और जो बैंक चेक रिटर्न हुआ उसकी हमें देखना है पहले जर्नल एंट्री। योगिता पहले इसकी जर्नल एंट्री बता दे, फिर अपन देखते हैं कैश बुक में क्या इफेक्ट होगा। सर PQR अकाउंट डेबिट टू बैंक PQR अकाउंट। देखो जैसे ये चेक बाउंस हुआ, हमने बैंक का बैलेंस बढ़ा दिया था, तो बैंक का बैलेंस क्या करना है, कम। तो बैंक एंड को बैंक क्रेडिट कर चार्ज इज दिया आल्सो डेबिट 12,000 से, ठीक है। और PQR मेरा क्या बन गया, डेटर। जैसे ये चेक बाउंस हुआ ना, PQR हमारा क्या बन गया, डेटर। कुछ लोगों के मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि जब हमें चेक मिला था हमने तो एंट्री की थी बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, और आपने तो बोला था जब चेक बाउंस हो जाता है एंट्री को क्या करते हैं, रिवर्स। ठीक है, थोड़ा सा लॉजिक लगाना। यहाँ पे चेक बाउंस हो गया, बैंक को हमने डेबिट किया था, बैंक को मैं क्रेडिट कर रहा हूँ, बट सेल्स कैंसिल नहीं करना, सेल्स क्रेडिट नहीं कैंसिल नहीं करना। क्यों? क्योंकि ये तो हमने डायरेक्ट एंट्री किया था, हमने दो एंट्री का कॉम्बिनेशन करके सिंगल एंट्री बनाया था, ठीक है। बट यहाँ पे जैसे ये चेक बाउंस होगा ना, तो पैसे मुझे किससे लेने हैं, PQR से। PQR मेरा क्या बन जाएगा, वापस डेटर। तो ये ट्रांजेक्शन भी ध्यान रखना। तो यहाँ पे एंट्री होगी मैसेज PQR अकाउंट डेबिट, मैसेज PQR अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो ये तो हो गया चेक बाउंस होने की एंट्री। फिर बैंक ने हमसे 100 रुपए चार्ज किए, इसकी एंट्री क्या होगी योगिता? सर बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक बैंक देखो अकाउंट। एक्सपेंस हो गया, बैंक हमसे 100 रुपए चार्ज कर रहा है, मेरा एक्सपेंस हो गया, एक्सपेंस को हमने नाम दिया बैंक चार्जेस अकाउंट। और बैंक हमसे पैसे मांगेगा नहीं, तुरंत हमारे अकाउंट से काटेगा। तो हमारे बैंक का बैलेंस कम हो गया, तो टू बैंक अकाउंट। बैंक का बैलेंस कम किया कितने से, 100 से, एक्सपेंस हो गया बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट। कोई दिक्कत इसमें? सर हाँ, सर ये चार्जेस अपन रिकॉर्ड क्यों कर रहे हैं, अपन को तो वापस मिल जाएंगे। किससे मिलने वाला है? वही PQR अपन को देगा ना। किसने बोला? सर किसने उसके बोला? कारण कटे ना। हमने बिल्स रिसीवेबल वाले टॉपिक में देखा था, अगर याद हो, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में हमने देखा था कि हमें अगर किसी से बिल मिला और हमने ये बिल डिस्काउंट कराया, बिल क्या हो गया, डिसऑनर हो गया, तो हम नोटिंग चार्जेस रिकवर करते थे, बट बैंक चार्जेस नहीं। अगर ये बैंक चार्जेस में रिकवर कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना, अगर रिकवर कर रहा हूँ तो यहाँ दिया होता। अगर मैं ये बैंक चार्जेस अपने कस्टमर से रिकवर कर रहा हूँ, उस केस में एंट्री क्या होती है, यहाँ बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट नहीं होता, उस केस में क्या होता है, मैसेज PQR। बट कहीं ऐसा लिखा है क्या मैं ये 100 रुपए मैसेज PQR से रिकवर कर रहा हूँ? नहीं। तो मैं यहाँ पे क्या मानूंगा कि ये जो 100 रुपए एक्स्ट्रा लगा है ये मुझे बियर करने हैं, ठीक है। अगर ये 100 रुपए हमें PQR से मिल रहा है तो क्वेश्चन में स्पेसिफिकली दिया होगा, अदरवाइज मैं ये क्या मानूंगा, दिस इज माई एक्सपेंस। समझ में आया ये एंट्री? तो देखा जाए तो ये दो ट्रांजेक्शंस हैं, एक तो चेक बाउंस हो गया तो हमें बैंक का बैलेंस बढ़ा दिया था, वापस कम करना है, और दूसरा ट्रांजेक्शन क्या है, बैंक ने जो हमसे चार्जेस डिडक्ट किए। तो ध्यान रखना, अगर जर्नल एंट्री का क्वेश्चन आया तो इसकी दो एंट्री लिखना, ठीक है। और चाहो तो इसको मर्ज करके भी सिंगल एंट्री लिख सकते हो, ठीक है, बट बेटर है अलग अलग एंट्री करो। अब देखो हमें एंट्री करने नहीं बोला, हमें क्या बोला है, कैश बुक। दोनों एंट्री में क्या है, कैश या बैंक, दोनों एंट्री में बैंक है, तो हमें इसको सिंपली क्या करना है, कैश बुक में रिकॉर्ड करना है। युगल बता कैसे करेंगे? पहले फर्स्ट वाली एंट्री का बता दें युगल। युगल युगल वॉइस नहीं आ रही है। चलो कौन बताएगा इसका, वेदांश बताएगा क्या? नहीं बोले, नहीं बन रहा है तो तुरंत मना कर देना। नफी, दोनों का इफेक्ट बताना है। नफी, तो फर्स्ट वाले का क्रेडिट साइड में, फर्स्ट वाले का देखो बैंक क्रेडिट में है, तो फर्स्ट वाले का अपन कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड में। सेकंड वाला पार्ट योगिता बताएगी। तो पहले बैंक फर्स्ट वाले के लिए लिखते हैं, क्या लिखेंगे, बैंक क्रेडिट में बाय मैसेज PQR। बाय मैसेज PQR, तो यहाँ पे अपन लिखेंगे बाय मैसेज PQR अकाउंट, कितना, बैंक कॉलम में कितना, 12,000, ठीक है। इसका सेकंड वाला पार्ट योगिता बता। सर क्रेडिट साइड में बाय बैंक चार्जेस अकाउंट। बैंक क्रेडिट में, तो क्रेडिट साइड में क्या लिखना है, बैंक के जो अपोजिट में, डेट इज बैंक चार्जेस, तो यहाँ पे अपन लिखेंगे बाय बैंक चार्जेस, ठीक है। कितना, बैंक कॉलम में 100 रुपीज,
और इसके सामने डेट लिख लो। डेट क्या है इसकी? January 15। ठीक है, दूसरे में डेट नहीं लिखा, इसका मतलब अज्यूम कर लेना सेम डेट है, और लिखना चाहो तो लिख लेते हैं, लिख ही लेते हैं अपन, मेरे को तो कॉपी पेस्ट करना है। ठीक है, चलो यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? मैं अज्यूम कर लूं सबको बन जाएगा ये ट्रांजेक्शन। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखो क्या दिया है हमें। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखो हमें क्या दिया है। रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम मेसर्स फैंसी ड्रेसेस ₹12,000। चेक मिला है, तो एक बार है ना आगे पीछे की चीजें ध्यान रख लेना। देखो चेक मिला है मेसर्स फैंसी ड्रेसेस से, तो आगे के एक बार ट्रांजेक्शंस रीड कर लो। तो देखो यहाँ पे January 16 में चेक मिला है, और January 20 में क्या दिख रहा है? मेसर्स फैंसी ड्रेसेस चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक। हमें चेक मिला 16 जनवरी को, हमें चेक मिला 16 जनवरी को, और वो चेक मैंने बैंक में कब डिपॉजिट किया? 20 जनवरी को। 16 जनवरी को चेक मिला, सेम डे बैंक में डिपॉजिट नहीं किया। क्या प्रूफ है? आगे देखो 2-3 एंट्री, 2 लाइन बाद January 20 में क्या दिख रहा है? मैंने मेसर्स फैंसी ड्रेसेस का चेक बैंक में डिपॉजिट किया। इसका मतलब मैंने सेम डे बैंक में चेक डिपॉजिट नहीं किया। ठीक है, तो जब भी मैं सेम डे चेक में बैंक में डिपॉजिट नहीं करता हूं, तो जो चेक मिला उसकी एंट्री क्या होगी? कौन बताएगा? देवांशी बताएगी एंट्री। देवांशी 16th जैन वाली ट्रांजेक्शन की एंट्री बनेगी देवांशी? यस सर। बोल। चेक मिला मेसर्स फैंसी ड्रेसेस से, और हमने ये चेक 20 तारीख को डिपॉजिट किया बैंक में, इसकी एंट्री क्या होगी? सर पहले तो ये होगा बैंक अकाउंट डेबिट। नहीं, याद करो मैंने क्या बताया था, सेम डे चेक बैंक में डिपॉजिट नहीं किया तो अपन क्या एक नया अकाउंट ओपन करते हैं। नए अकाउंट का नाम चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट। चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट, और मेरा एक डेटर गया, डेटर का नाम मेसर्स फैंसी ड्रेसेस। ठीक है, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू मेसर्स फैंसी ड्रेसेस, कितना? 12,000। एंट्री आई समझ में सबको? जब भी हमें चेक मिला और हमने सेम डे बैंक में डिपॉजिट नहीं किया, तो एंट्री क्या होगी? चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू मेसर्स फैंसी ड्रेसेस। ठीक है, एंट्री आई समझ में सबको? एंट्री बन जाएगा सबको? Yes. कोई ऐसा है जिसको एंट्री नहीं बनेगा? चलो अब देखो, इस ट्रांजेक्शन में ना तो कैश है ना बैंक है, इस ट्रांजेक्शन में ना चेक है ना बैंक है, तो ये ट्रांजेक्शन कैश बुक में नहीं आएगा। तो कहां जाएगा? ना तो ये परचेज बुक में जाएगा, ना ही सेल्स बुक में जाएगा। ठीक है, ना ही परचेज रिटर्न बुक और ना ही सेल्स रिटर्न बुक। तो जिसका कोई नहीं होता, ठीक है, जिसका कोई नहीं होता उसका कौन होता है? जर्नल प्रॉपर। तो यहाँ पे हमें चेक मिला, डेट देखो क्या है? January 16। January 16 चेक रिसीव्ड फ्रॉम मेसर्स फैंसी ड्रेसेस will be recorded in कौन सी बुक? जर्नल प्रॉपर। जर्नल प्रॉपर। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या दिया हुआ है हमें। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन दिया हुआ है हमें पेड डिवोट करेंगे टू सेल्स। किस कॉलम में? कैश कॉलम में, टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, कितना आएगा? 8,500 रुपए। डेट लिख लो, डेट है 24 जनवरी, January 24। ठीक है, नेक्स्ट। अब देखो क्या दिया? पेड सैलरी। पेड सैलरी कैश है या चेक? दिस इज नॉट गिवन। यशी क्या करेंगे इसका? सर मानेंगे हमने कैश में पे करा है। कैश में पे किया, तो एंट्री क्या होगी? सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। एक्सपेंस हो गया, एक्सपेंस हुआ तो डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट, और चेक में कैश में पे किया तो टू कैश अकाउंट। कहाँ कैसे रिकॉर्ड करेंगे? सर क्रेडिट साइड में बाय सैलरी अकाउंट। कैश या चेक? दिस इज नॉट गिवन, तो क्या मानेंगे? कैश। कुछ बोल रहा था आदिश?
सर मैंने कहा बैंक भी कर देंगे तो थोड़ी ना गलत होगा। नहीं नहीं गलत होगा, क्योंकि हमने चेक से पे किया या बैंक में पे किया, दिस इज नॉट गिवन, तो हम क्या मानेंगे, कैश में पे किया। ठीक है, अपन ने यही सीखा है। चलो ध्यान देना, तो यहाँ कैश क्रेडिट में, तो कैश बुक में क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करना है, क्या रिकॉर्ड करना है, बाय सैलरी अकाउंट। बाय सैलरी अकाउंट कैश कॉलम में कितना, कैश कॉलम में कितना, 2000 रुपए। ठीक है, चलो नेक्स्ट देवांशी बताएगी लास्ट वाला, पेड रेंट बाय चेक। देवांशी, 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 देवांशी वॉइस नहीं आ रही है। योगिता बोल दे। सर रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। रेंट हमने पे किया है, रेंट एक्सपेंस हो गया, एंड चेक से पे किया तो टू बैंक अकाउंट। तो रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट कितना, 3500। बैंक क्रेडिट में रिकॉर्डिंग विल बी ऑन क्रेडिट साइड। ठीक है, डेट देख लो दोनों की, जनवरी 31, जनवरी 31, जनवरी 31। यहाँ पे क्या आ गया, बाय रेंट बैंक कॉलम में कितना, 3500। देखो जितने ट्रांजेक्शन्स थे, जितने ट्रांजेक्शन्स थे सब हमने क्या कर दिया, रिकॉर्ड कर लिया। अब लास्ट में अपन क्या करते हैं, बैलेंसिंग। लास्ट में अपन क्या करते हैं, बैलेंसिंग। बैलेंसिंग कौन बताएगा कैसे करना है, यशी बोल। सर पहले हम कैश अकाउंट के लिए कर देंगे तो बैलेंसिंग करना है तो पहले किसी भी एक को ले सकते हैं। पहले अपन ने क्या ले लिया, कैश। क्या करना है, पहले देखो दोनों साइड में से, डेबिट और क्रेडिट में से कौन सी साइड ज्यादा है। तो कैश के लिए डेबिट का टोटल कितना दिख रहा है, 30,500। क्रेडिट का टोटल कितना है, सिर्फ 10,000। कौन सी साइड ज्यादा है यशी, सर डेबिट साइड। तो हमें क्या करना है, कैश में दोनों साइड डेबिट साइड का टोटल लिखना है, 30,500, 30,500। ठीक है, अब क्या करना है, क्रेडिट साइड शॉर्ट है कैश के लिए, तो वहां पे क्या लिखना है, क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस कैरीड डाउन। ठीक है, कैश में कितने से शॉर्ट है ये साइड, 20,500। तो हमें क्या लिखना है, बाय बैलेंस कैरीड डाउन, जितने से ये साइड शॉर्ट है। ठीक है, बाय बैलेंस कैरीड डाउन। कोई दिक्कत इसमें किसी को? जैसा हमने बैलेंसिंग कैश के लिए किया है, वैसा ही हमें बैलेंसिंग अब किसके लिए करना है, बैंक के लिए। तो बैंक के लिए बैलेंसिंग करते हैं। तो पहले देखो दोनों साइड में बैंक में कौन सी साइड का टोटल ज्यादा दिख रहा है। डेबिट साइड का टोटल देखो कितना आ रहा है, 4, 12 और 12, 28,000। क्रेडिट साइड का टोटल देखते हैं, देखो कितना आ रहा है, 4,900, 2,000, मतलब 6,900, 18,900 और 100, 19,000। और ये हो गया कितना, दोनों मिला के 15,000। तो ये आ रहा है 34,000। तो क्रेडिट साइड का टोटल 34,000। तो बैंक के लिए कौन सी साइड ज्यादा दिख रही है, क्रेडिट साइड। तो अपन क्या करेंगे, क्रेडिट साइड का टोटल दैट इज 34,000 रुपीज, हम दोनों साइड रिकॉर्ड करेंगे 34,000 रुपीज। अब बैंक के लिए टू साइड शॉर्ट है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, टू बैलेंस कैरीड डाउन। ठीक है, बैंक के लिए कितने से शॉर्ट है ये साइड, 6,000 रुपीज से। ठीक है, तो ये हो गया टू बैलेंस कैरीड डाउन। ये बैंक का क्लोजिंग बैलेंस। क्लोजिंग बैलेंस को अपन हाईलाइट कर देते हैं, किससे, येलो कलर से। समझ में आया सबको? और ये बैलेंस हम किस दिन लिखेंगे, जो भी उस अकाउंटिंग पीरियड का लास्ट डेट है। सपोज ये यहाँ पे हमने बैलेंसिंग कब किया है, जनवरी के एंड में, तो जनवरी 31 को ही हमने, सपोज हमने अकाउंटिंग मंथली की है, तो ये जनवरी एंड में, मतलब जो भी उस मंथ का, ईयर का, क्वार्टर का जो भी लास्ट डेट है वो डेट लिखना है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया कैश बुक का क्वेश्चन नंबर 1। आई होप सो सबको बनेगा। कोई भी डाउट है, यू कैन आस्क योर डाउट्स डायरेक्टली। ठीक है, अभी अगर डाउट है, अभी पूछना चाहो तो अभी पूछ सकते हो, एंड बाद में पूछना चाहो तो बाद में भी पूछ सकते हो। बन जाएगा सबको ये?